आइए बिना किसी देरी के सीधा इस टेक्निकल फाउंडेशन का जायजा लेते हैं। आज हम उस इंजन रूम में जाएंगे जहां स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स का कनेक्शन हकीकत बनता है, क्योंकि एक सॉलिड बैकएंड के बिना बेहतरीन आइडिया भी बस एक आइडिया ही रह जाता है ना? तो चलिए नेक्सस बैकएंड एपीआई के इस कॉम्प्लेक्स और ताकतवर सिस्टम का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। असल में इस एपीआई को एक मजबूत पुल की तरह समझिए। इसका मेन मकसद क्या है? इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स को एक सिक्योर, फास्ट और बिल्कुल रिलायबल तरीके से आपस में जोड़ना। ये कोई आम डेटा ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये दो पार्टीज के दरमियान ट्रस्ट और रियल टाइम कोलैबोरेशन बिल्ड करता है। और यही तो किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप डील की बेस होती है। तो आज के इस जायजे का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम टेक्नोलॉजी स्टैक से शुरू करेंगे, फिर कोर डेटाबेस मॉडल्स को देखेंगे, उसके बाद एंड पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को परखेंगे और लास्ट में डिप्लॉयमेंट और सेटअप पर मुख्तसर बात होगी। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, टेक्नोलॉजी स्टैक। ये वो फाउंडेशन है जिस पर ये सारी मशीनरी खड़ी है। अब इस पूरे सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है। रन टाइम के लिए Node.js और फ्रेमवर्क के लिए Express.js यूज हुआ है। ये दोनों अपनी स्पीड और हज़ारों रिक्वेस्ट्स एक साथ हैंडल करने के लिए कितने मशहूर हैं, ये तो हम जानते ही हैं। डेटा के लिए MongoDB और Mongoose चुने गए हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स का डेटा तेज़ी से बदलता है और इसको वो लामहदूद फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जो पुराने रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं दे पाते। रियल टाइम चीज़ों के लिए जैसे इंस्टेंट चैट या वीडियो Socket.io का इस्तेमाल हुआ है और फाइल्स वगैरह को हैंडल करने के लिए मल्टर और क्लाउडनेली का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये सब चीज़ें मिलकर इस बैकएंड के मजबूत नट्स और बोल्ट्स बनाती हैं। यहाँ पर एक इंतहाई अहम बात नोटिस करने वाली है और वो है ये नंबर 16। इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए Node.js का वर्जन 16 या इससे लेटेस्ट होना बिल्कुल लाजमी शर्त है। ये कोई आम रिकमेंडेशन नहीं है। मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स, नए जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स और टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए ये ज़रूरी है। पुराने वर्जन्स पर ये सिस्टम, बिल्कुल सच कहूँ तो, अपनी पूरी ताकत से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोर डेटाबेस मॉडल्स। अगर ये एपीआई एक ताकतवर इंजन है तो ये डेटा मॉडल्स इसके मेन सिलेंडर्स हैं जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। सिस्टम को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए डेटा को 5 बेसिक मॉडल्स में डिवाइड किया गया है। इसे एक जर्नी की तरह सोचिए। पहले यूज़र सिस्टम में एंटर होता है जहां उसके रोल्स और मॉक वॉलेट सेट होते हैं। फिर वो मीटिंग मॉडल के जरिए दूसरों के साथ मीटिंग स्केड्यूल करता है। मीटिंग के दौरान किसी अहम डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन होती है और उसे साइन किया जाता है। डील पक्की हो जाए तो ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए मॉक पेमेंट्स प्रोसीड होती हैं। और ये सब कुछ वीडियो सेशन मॉडल के जरिए रियल टाइम में रिकॉर्ड और चैट के साथ महफूज रहता है। हर एक मॉडल दूसरे के साथ कितनी नेचुरली कनेक्टेड है, राइट? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एंड पॉइंट्स का जायजा। ये रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स असल में वो कंट्रोल पैनल्स हैं जिनसे इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सिक्योरिटी को कितनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। JWT यानी JSON वेब टोकन्स, जो कि एक हाईली सिक्योर डिजिटल की होती है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए लोग महफूज तरीके से दाखिल होते हैं। ये सिस्टम का मेन गेट है और इस गेट का हर किस्म के खतरों से सेफ होना किसी भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए लिटरली जिंदगी और मौत का मसला होता है। अगर इन एंड पॉइंट्स की सीक्वेंस को देखें तो ये अपने आप में एक पूरी प्रैक्टिकल कहानी सुना रहे हैं। एक बिल्कुल क्लियर फ्लो बनता है जहां पहले एक मीटिंग स्केड्यूल की जाती है, फिर जब वक्त आता है तो एक वेब RTC वीडियो सेशन क्रिएट होता है और एंड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप फंक्शनैलिटी क्लियर करती है कि ये सिस्टम रियल टाइम कोलैबोरेशन को कितनी आसानी और स्मूथली आगे बढ़ाता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम फाइल स्टोरेज सिस्टम नहीं है। ये डॉक्यूमेंट एंड पॉइंट्स किसी भी इन्वेस्टमेंट डील की डिजिटल हैंडशेक को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फाइल सिर्फ अपलोड नहीं होती, वो शेयर होती हैं और सबसे मेन पॉइंट, उन पर डिजिटल सिग्नेचर्स किए जाते हैं। ये सिग्नेचर्स किसी भी डील को कानूनी तौर पर फाइनल करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो इन एंड पॉइंट्स की अहमियत बाकी सबसे कहीं ज़्यादा है। और ये बहुत शानदार तरीके से वाज़े करता है कि इस प्लेटफॉर्म का मॉक वॉलेट सिस्टम कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कैसे हैंडल करता है। ये एंड पॉइंट्स बस सादा लेन देन तक महदूद नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, फंड ट्रांसफर्स और पूरी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं।
इसका बेसिक गोल यही है कि हर कदम पर फाइनेंशियल डेटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे और किसी को भी फंड्स के हवाले से कोई डाउट न रहे। इन तमाम एंड पॉइंट्स और फीचर्स को देखने के बाद एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। जब इतना हसास डेटा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस प्लेटफॉर्म के अंदर से गुजर रही हैं, तो आखिर ये सिस्टम इन सेंसिटिव मालूमात को साइबर खतरों या बाहरी हमलों से महफूज कैसे रखता है? तो इसी इंतहाई अहम सवाल का जवाब हमें सेक्शन 4 में मिलता है, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। आइए देखते हैं कि इस आर्किटेक्चर में आखिर कौन-कौन से सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए गए हैं। यहाँ प्रोटेक्शन के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच यूज हुई है। सबसे पहले पासवर्ड्स को क्रिप्टोग्राफिकली हैश किया जाता है ताकि उन्हें कोई रीड ना कर सके। OTP बेस्ड 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर फराहम करती है। फिर रेट लिमिटिंग लगाई गई है ताकि कोई ऑटोमेटेड बॉट बार-बार रिक्वेस्ट्स भेजकर सिस्टम को क्रैश ना कर दे। इसके अलावा कॉर्स प्रोटेक्शन बाहरी और मिलिशियस वेबसाइट्स को डेटा चुराने से रोकती है और इनपुट वैलिडेशन किसी भी डेंजरस कोड को सिस्टम में आने से पहले ही ब्लॉक कर देती है। मतलब हर डेटा पॉइंट को सरो सैनिटाइज करने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है। अब जब हमने अंदर का स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी समझ ली है, तो आखिरी हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 5 डिप्लॉयमेंट और सेटअप। देखते हैं कि इस इंजन को असल में स्टार्ट कैसे किया जाता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करने का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। स्टार्ट करने के लिए सिर्फ बैकएंड डायरेक्टरी को क्लोन करना होता है, फिर npm या yarn के जरिए डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती हैं। उसके बाद एक एनवायरनमेंट फाइल यानी .env सेटअप की जाती है और बस लोकल होस्ट 5000 पर सर्वर स्टार्ट। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम किसी भी नई मशीन पर बूटअप होकर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अहम पॉइंट ये है कि जब इस सिस्टम को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करने की बारी आती है, तो 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ रेंडर या रेलवे जैसे मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां बस गिट पुश करने से ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट हो जाती है, और सच पूछिए तो ये हाईली रिकमेंडेड है। दूसरी तरफ मैनुअल डिप्लॉयमेंट है, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें PM2 प्रोसेस मैनेजर्स और Nginx रिवर्स प्रॉक्सी को खुद मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली वक्त और मेहनत दोनों काफ़ी हद तक बचाते हैं। इस पूरे इंजन रूम के टूर को अगर मुख्तसर किया जाए तो इस API की असल खूबसूरती इसकी क्लीन और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में है। ये सिस्टम सिक्योर कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग और मॉक ट्रांजैक्शंस को सीमलेसली स्केल करता है। और सबसे बड़ी बात, अपने शानदार डिज़ाइन की वजह से मुस्तकबिल में इसको और मज़ीद बड़ा करना निहायत आसान है। इस ताकतवर ओपन सोर्स फाउंडेशन को समझने के बाद एक सोचने वाली बात यह है कि इस बुनियाद पर डेवलपर्स अगला कौन सा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर बना सकते हैं। एक ऐसी सिक्योर रियल टाइम बेस के होते हुए ऐसी कौन सी नई इनोवेशंस आ सकती हैं जो स्टार्टअप फंडिंग और ऑनलाइन कोलैबोरेशन की पूरी दुनिया को बदल कर रख दें। ये सच में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।